अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुबह सुबह जब सोकर उठा, नूर का तड़का, अच्छा लड़का वड़का तो अब कोई नहीं रहा है। लड़के से भी अब बहुत आगे निकल गए। कुछ अब अंकल बोल लेते हैं, तो कुछ अब लड़का बोल लेते हैं, तो कुछ अब बाबा जी बोल लेते हैं, तो कुछ पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं। खैर जो भी बोलते हैं, जितने भी बोलना है बात मैंने सुहेल साहब की याद रखनी है, जो हमें सुहेल साहब ने बताई थी। हमारे वीपी साहब थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे कि कभी बंदा बूढ़ा नहीं होता, तभी होता है जिस दिन अपने आप को खुद मान ले, तो तब होता है। तो सुहेल साहब ये बात आपकी सच्ची मैंने पल्ले बांधी हुई है, तो इसको इंशाल्लाह ताला तब तक याद रखने जब तक आपने रखी थी कि आपने रिटायर वाले दिन भी बोला था कि सुहेल साहब अभी जवान हैं। तो मैंने आज आप लोगों को इसलिए किया जी हैरान, इसलिए किया परेशान, इसलिए सुबह किया आपको तंग, क्योंकि आज हमारा था एक ख़ास दिन। तो मैंने कहा चलें जी इस ख़ास दिन के हवाले से आपको भी ले लेते हैं जी अपने संग। तो फिर आपको नहीं उड़ाएंगे बल्कि आपको कुछ बताएंगे कि आज ख़ास दिन और इस ख़ास दिन के ऊपर मैं अपनी तैयारियां कैसे करता हूं जी। कौन सी मेरी तैयारियां होनी हैं जी, बस सिंपल सी मेरी तैयारियां होनी हैं, ठीक है। हमने को लड़कियों की तरह पोछा फाचियाँ तो करनी को नहीं होती, इधर मार इधर इधर उधर, ये बस सीधी सीधी 2 मिनटों में तैयारियां और बंदा तैयार जी, ठीक है। तो आज जो हमने तैयारियां करनी है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जी, कौन सी तैयारियां करनी है। तो उस तैयारियों में आज आपने रहना है जी साथ। तो उन तैयारियों के साथ फिर आपने देखना है कि कैसा बंदा लग रहा है या कैसा नहीं लग रहा। तो थोड़ी देर के बाद आपको लेके चलते हैं जी तैयारियों में। तैयार रहें और पानी का गिलास साथ रख लें। अगर आपको बातें सुनते सुनते उतरू आ जाए या परेशान हो जाए तो एक घूंट पानी का पी के फिर साथ जुड़ जाए। अगर ना अच्छा लगे तो स्किप करके किसी और पे चले जाएं। मैं उठा जी स्टेप 2 के लिए। तो जब मैंने मोबाइल से अपने आप को देखा तो मैंने कहा अल्लाह ये मैं लग रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल बंदे को इतना खूबसूरत दिखाता है कि कभी कभी खुद को भी शौक लगता है कि भैया तू ही है या कोई और है। लेकिन भाई हूँ तो मैं ही, लेकिन ये मोबाइल के पिक्सल का कमाल है कि इतना खूबसूरत दिखा रहा है बंदा। बंदा मैथ देखे तो बंदा कहता है कि यार क्या, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ यार जितना आप समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी समझ भी लेना चाहिए। हर एक समझ के साथ एक और समझ जुड़ती है। तो हम चलते हैं जी अपने स्टेप 2 की तरफ। अगर स्टेप 2 फिर 2 ही होता है ना भाई, कुछ और तो नहीं होता। ये रही जी हमारी बद्दी सी नीचे लगाने के लिए बनाना। अच्छा ये बाजुओं वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका पता है क्या फ़ायदा होता है, अगर पसीना आए ना तो इधर डिप करता है और फिर आपका जो कपड़ा होता है ना, जो आपने कमीज़ डाली होती है वो गंदा नहीं होता, ठीक है। इस तरीका आपको पता है कि मैं कम ही शौकीन हूँ। फाइनली जी हमने किया अपना स्टेप 2 कंप्लीट है। तो अब स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम लगाएंगे जी खुशबू शरीफ है। तो खुशबू शरीफ उठाते हैं और स्टेप 2 को कंप्लीट करते हैं। ये नहीं जी स्टेप 2 के लिए किधर गई है वो भाई, सीधी हो। ये परफ्यूम लगाएंगे तो फिर बताएंगे कैसे लगते हैं। ये रही जी बॉडी है, गलत जगह। स्टेप 2 अब आगे स्टेप 3। ये रही जी हमारी कमीज शरीफ। ये देखें जी, सोचने वाले भाई सोचते नहीं, उनका काम सोचना है, हमारा काम थोड़ी सोचना है। ये अब जो है ना, ये है वैसे अम्मा ने दी हुई है नाड़ा लगाने के लिए, लेकिन ये अब कभी कभी रहते हो जाए ना तो फिर इसको हाथ की मदद से खींच लिया जाता है। किधर रह गया यार, एक मिनट ठहरो। ये टाइम थोड़ा सा खोटी होता है, लेकिन ये है कि काम आपका पूरा होता है। हम देखने वाले जितने जो सोचना है भाई सोचो, यही पाकिस्तान है मेरे भाइयों, सोचो। स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो चलें जी आपको लेके चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ये हमारी रेडी हुई पड़ी है जी कमीज़, तो कमीज़ डालते हैं जी। ये रही जी हमारी गरीबों की कमीज़ शरीफ। ये यार धोबी को दी थी मैंने तैयार करने के लिए, लेकिन उसने पैसे भी ले लिए और तैयार भी सही नहीं की। ये मुझे दुख है जी, 350 रुपये उसने फजूल का लिया है। सही बताऊँ ना आपको, उसने 350 रुपये लिया है। मैंने उसे कमीज़ तैयार करने के लिए सही वाली बोली थी, लेकिन उसने बिल्कुल फजूल कमीज़ तैयार करी है। कोई उसने मज़े वाली नहीं की, पहल बाज रही। जी अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट की तरह, 5 मिनट में आता हूँ, बस सिर्फ 5 मिनट। जी 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 जाना है ना, मैं आप मुझे ड्रॉप कर देना, फिर आप आगे चले जाना। तो यार ये उसने तैयार किया, लेकिन उसने मज़े वाली नहीं तैयार की। सही आपको बताऊँ ना, उसने कोई मज़े शज़े वाली नहीं तैयार की। मैं इससे
ज़ाती तौर पे नहीं खुश यार, ये कमीज़ तैयार हो ना, मैं अपने एरिए से कमीज़ तैयार करा तो भाजी पता चलता है कि उसने कमीज़ तैयार की है, मज़ा आता है। लेकिन जिन्हें मज़ा नहीं आया, चलें आगे चलते हैं। फिर ये तो मेरा दुख, आप लोगों का थोड़ी दुख है, आप कहेंगे हमारा टाइम खोटी करते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है जी, किसकी बारी आती है? यार तैयार होने की बारी आती है, क्रीम श्रीम लगाने की बारी आती है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कोई थोड़ियाँ इधर उधर लगानियाँ होती हैं, बस अभी भी समझे तो तैयार रखेंगे, मारो तो तैयार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। वैसे तो ये लगाती है जी मेरी भांजी जान सबा नूर, तो अब सबा तो है नहीं, तो फिर अब मुझे लगाना पड़ेगा। मैं पहले मोबाइल को बिठाने की जगह देख लूँ किधर लगाऊँ, उधर ही रखता हूँ जहाँ पे रखता, साथ साथ लगाता हूँ। ये रही जी मेरी डव वाली क्रीम, तो इसको रखूँगा इधर है, ये लगाऊंगा थोड़ी सी क्रीम शरीफ। आज आपको अपना ओरिजिनल दिखाता हूँ जी मेथड क्रीम लगाने का। ये यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे, इधर सही नहीं लगेगी। बनाओ जी स्क्रीन में चाहते बनाओ, इसके साथ साथ भाई आपकी अपनी ज़िंदगी है, इसमें आप जो मर्ज़ी करें। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, पता है क्यों भाई? आपकी ज़िंदगी है ना, लोग जो करते हैं वो आपसे पूछ के करते हैं, लिहाजा जो ज़िंदगी में दिल होना करने का वो करो भाईजान। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है, अब नहीं तो कभी नहीं, नो एंड नेवर। आप अपना काम खुद करो, मज़े वाली नहीं लगी, थोड़ी सी फिर लगाते हैं। तो काम जो भी करना है ना आपने, बस दुनिया जो मर्जी करती रहे, ठीक है। ये भाईजान 22वीं सदी चल रही है और जनरेशन यही चल रही है। आपने अपनी मस्ती में मस्त रह के अपनी लाइफ को चिल करना है भाई, चिल करना है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ खुशबू का गुजारा हो गया। आप चलते हैं जी आगे, आप चलता रहिए साथ साथ। अच्छा जी, मैं ये कल लेके आया था जी, क्या नाम अपना, जिस कारीगर से ना, जिस कारीगर से यार, जिस कारीगर से मैं अपने कप में ठीक कराता हूँ ना बाल छाल जी, उससे कल मैंने क्रीम लाई थी। भाई को तो बोला था कि यार मुझे ला के देंगे, उसने कहा मुझे नाम बताना। मैंने कहा नाम से पहले मैं क्रीम टेस्ट करूँगा, पसंद आई तो फिर। ये क्रीम है यार बालों पे लगाने वाली, मैं तो यार पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। इससे पता है क्या, इससे बालों में पूरा दिन शाइन रहेगी, कि जैसे आपने अभी अभी आपने क्या किया जी, बिल्कुल बालों को धोया है। ऐसा ना मेरे बाल ही कम से हैं, तो ये सारे के सारे खराब ही हुए पड़े हैं। ये थोड़ी सी दाढ़ी शरीफ पे भी लगा लें, ठीक है, तो ताकि ये भी अच्छी लगे। मैं उससे पूछ के आया था कि लगानी कितनी है, उसने जितनी बताई थी मैंने इतनी लगाई है। आप कंघी लगा के चेक करते हैं कि इसमें शाइन आई है या नहीं आई, चेक करते हैं। आप पता नहीं मैंने कंघी किधर रख दिया है। ये होती है भाई जी सुबह सुबह मेरी तैयारी। आप लोग भी देखे होंगे जी परेशान, और वाकई कंघी रख के मैं भूल गया हूँ जी, मैंने फिर किधर पड़ी है यार। हाय हाय, पता नहीं बालों में शाइन आई जो थी वो भी गई, ये तो पता चलेगा भाई जान। देखे ना तैयारी की तैयारी, आप लोग भी देख रहे हैं, साथ में मैं शीशा भी देख रहा हूँ और तैयारियाँ भी जा रही हैं। नहीं नहीं यार शाइन आई है बालों में, वो सच्चा था कि शाइन रहेगी। उसने मुझे बोला था, एक मिनट जी, जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो। उसने मुझे बोला था कि 24 घंटे आपके बालों में शाइन बाकी रहेगी। ये होगी जी, ठीक है, कंघी की कंघी, तैयारी की तैयारी, ब्लॉग लंबा हो रहा है जी जी। 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में, आखिरी 5 मिनट बस, मैं आखिरी 5 मिनट में आपके पास। सही बताऊँ ना तो ये मैंने वैसे मुझे रखी थी, तो कुछ लोगों को इनसे बड़ी तकलीफ़ हुई है। सुनने वाले समझ गए होंगे जिनको तकलीफ़ हुई है ना, वो ये भी साथ साथ सुनते हैं। तो फिर मैंने यार ये रखी हुई वैसे नहीं है, फिर उनको दिखाने के लिए कभी कभी तो दे देता हूँ कि भाई जी आपको इनसे तकलीफ़ थी, तो अवैध ने तो फिर भी रखी हुई है, अवैध तो फिर भी खुश है।
अब तकलीफ लेनी है तो लो ना, यही दुनिया को तकलीफ देने का मसला होता है। ये देखा थोड़ी सी लेके आया था, एक दिन की बाकी है, अब ये देखूंगा कि पूरा दिन कैसे होता है। उधर भी बांट ले गया सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आगे सर। आप उठाते हैं जी अपनी बास्केट शरीफ, ये देखिए ये रखे हुए जी मैंने अपनी बास्केट शरीफ है। तो अब डालते हैं जी ऊपर ये बास्केट शरीफ के बाद हम लगाते हैं जी अपनी फुल एंड फाइनल लुक वाली परफ्यूम। खोल जा भाई, ये है जी मेरी फुल एंड फाइनल लुक वाली परफ्यूम। अब दूसरे हाथ से पकड़ दो उसके हाथ में। जो मेरा मेथड होता ना यार, ये इधर साथ साथ कलाइयों के अंदर, इधर उधर गर्दन के साथ, ठीक है जी। ये हो गई जी ओके। अब फाइनल बारी आती है जी, ओए गया था मोबाइल, गया था जूतों की। अब हो गया जी मैं मुकम्मल तैयार। आप चलते हैं जी नीचे। ये पता नहीं जूतों वाला क्लिप बना था या नहीं, तब दोबारा बना रहा हूँ। तो जी हम हो गए तैयार और आपके सामने हैं जी हाज़िर। तो बाकी फिर आपको प्रोग्राम में मिलेंगे जी। अभी आपको दिखाते हैं व्लॉग। आ जाएँ जी इंस्टा पे, इधर उधर जिधर जिधर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो वहाँ पे आप इंजॉय करें। तो अब जो असल सस्पेंस है वो आप लोगों के सामने मैं रिवील करने लगूँ, तो आप लोगों ने सस्पेंस देख के परेशान नहीं होना। तो ये देख रहे होंगे ना मेरे हाथों में खुशबू वाला बुक्का, तो फिर आप समझ जाएं भाई, जो समझ रहा है समझ जाएं। ये देखें मैं आपको इसका दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत लुक के ऊपर हमने चमकन भी इसके ऊपर लगाई हुई है जी, इसको खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं ना यार, तो उधर ही जा रहा हूँ ना। बुक्का कितने लोग लेते हैं, जाके भाजी प्रपोज करने के लिए लेते हैं, तो उसी के लिए आज जा रहा हूँ। मैंने बुक्का शरीफ लिया है जी। तो ये इस बुके के साथ फिर पता लगता है कि आज हमारी भी सीट बुक होती है या कैंसिल होती है। तो चलें सीट बुक करने चलते हैं। ये रहे जी मेरे तिलों वाले खुद से, जो मुझे बड़े पसंद है जी। मैंने स्पेशल बनवाए थे मुड़ी नोक वाले, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जी। अभी एक और बनवाने हैं जी। तो ये रहे जी जूता आज के दिन का।
हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारे हमारे जो तैयार की चीज़ें आप वो हम नहीं कर सकेंगे, टाइम कम है। बिला ताकीर प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर शौकत भट्टी साहब को और प्रिंसिपल जैद महमूद जो कि सुपीरियर कॉलेज जेलन से हमारे मेहमान खसूसी तशरीफ लाएँ, इनको मैं बिला ताकीर स्टेज के ऊपर दावत देता हूँ कि आप स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएँ और जो आज हमारे इनामात हैं वो आप लोगों ने इन तक हैंड ओवर करने जी। जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां आ गई हमारे आधे प्रोग्राम के मौके जी, जोरदार तरीके से तालियां जी। सबसे पहले जी ये हमारे प्रोफेसर शौकत भट्टी साहब हैं जी, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत रील डाली है जी। जो इदारे के अंदर हर महीना बेस्ट टीचर होगा, बेस्ट पर्सनैलिटी होगी, उनको इनामात से नवाजते हैं जी। तो इस मंथ की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है जी, बहुत सारे टीचर हैं, थोड़ा टाइम तो लगाते हैं लेकिन डायरेक्ट उनको बुलाते हैं। जोरदार तालियों में जी वाइस प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर अहमद जरीर साहब जी, बेस्ट परफॉर्मेंस आपका मार्क। जोरदार तालियां जी। फिर इसके बड़े ही शानदार और माशाल्लाह से लेजेंड टीचर हैं जी हमारे पूरे सवाल में। जोरदार तालियां जी, बेटे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इन्होंने वाकई बड़ी इदारे के लिए खिदमत अंजाम दी। तो इसके बाद जी अगले इनामात देने के लिए बनाते हैं जी, जिन्होंने बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द मंथ जी हमारे मेल टीचर में सी है, तो बिला टाइम ताकीर के लिए प्रोफेसर मुदस्सिर साहब जी, बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ मंथ जी। जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां। उसके बाद बारी आती है जी बच्चों की। देखें पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के ऊपर ही इदारे चलते हैं और इनकी वजह से इदारों का नाम होता है। तो वो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने पिंडी बोर्ड के अंदर जो पोजीशन हासिल की है वो है जी, जिसने 3rd पोजीशन हासिल किया जी फर्स्ट ईयर से अब्बास अली जी। जोरदार तालियां जी अब्बास के लिए, जोरदार तालियां यार, सेक्शन वालों ताली बजाओ यार अब्बास के लिए। और अब्बास अपना भाई आया, ताली हो जानी चाहिए यार। अब्बास बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है जी माशाल्लाह, और बहुत ही दिल से पढ़ता है। इसके बाद जी जिसने दूसरी पोजीशन हासिल किया जी, बल्कि दूसरी नहीं बस 2nd पोजीशन हासिल किया आलियान नवीद जी। आलियान नवीद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जोरदार तालियां जी आलियान के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे ठंडी वादियों से खूबसूरत से प्यारे से आए हुए सिंगर जी अली हसन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज के ऊपर आए और अपनी शीर रसूल करें जी। अली हसन, जोरदार तालियां यार, इतना प्यारा मेहमान इतनी दूर से आया तो तालियां तो बजाए ना, ये वाला ग्रुप भी ताली बजा दी। जोरदार तालियां कि अभी तक आप जाग रहे हैं, सोच नहीं, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कोई बात नहीं यार, ये बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो ताली। इसके बाद जी जो हमारे मकामी गुलकार थे, अब बारी आती है जी उनकी जोया बैंड कंपनी, जो हमारे मकामी गुलकार थे जिन्होंने यहाँ पे इलाका पटोहार की रवाज को बरकरार रखते हैं, सॉन्ग पेश किया जी। जोया बैंड कंपनी से स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और अपनी इनामी शील्ड वसूल करें। जोया बैंड कंपनी, जोरदार तालियां बजा दो भाई, कोई बंदा याद रखेगा आपके लिए, जोरदार तालियां जी, जोरदार तालियां बजा दो, कुछ भी नहीं होता भाई जी, ताली बजानी है। कुछ नहीं। इसके बाद जी जो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, मेहमान खसूसी थे, जैद साहब प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज जेलम से, अब उनको शील्ड पेश करेंगे प्रोफेसर शौकत भट्टी साहब प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज सोहावा। जोरदार तालियां जी। ये सच्ची एक बंदे का तारुफ करवाना चाहूँगा, टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारे हमारे टीचर है, लेकिन हमारा एक बहुत ही खास टीचर है जो पहले भी हमसे नाराज है। सर आपकी नज़र ये देता हूँ उस टीचर का, तो बहुत सारे हमारे इदारे में टीचर पढ़ते हैं, ठीक है, उनका जब मैं तारुफ कराने चलूँ ना, ये सर आपकी नज़र है। तो हमारे इदारे में जो है ना सोच के हीरो भी काम करता है और बड़े खूबसूरत तरीके से काम करता है, तो ये तारुफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है, और बाकियों का पर्सन आपको बता दूंगा। वन एंड ओनली प्रोफेसर मनान पुष्पा नाम समझे बराबर समझेगा।
फैसल शौकत भट्टी साहब अपने ख्यालात के साथ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हमारे आज के मेहमान खसूसी मेरे पुराने दोस्त मेरे रफ़ीक जनाब शुक्रिया। चलो जी हम आगे जी वापस थक हार के तो अब आपको सरप्राइज़ रिवील करते हैं कि हम थे किधर। ठीक है, तो जैसा आपने समझा वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, तो ठीक है, आप लोग सारे वेट कर रहे होंगे कि क्या बना सरप्राइज़ का और क्या नहीं बना। तो कौन सा सरप्राइज़ था कौन सा नहीं था आपको अगले स्टेटस देखेंगे तो उसमें सारा सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा। कितना थका हूँ ये आप आंखों से देख सकते हैं, अगले स्टेटस देखेंगे तो समझ लग जाएगी। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ही होंगे, उम्मीद तो कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये आपसे एक छोटी सी मादरत करनी थी। मादरत ये करनी थी कि उस दिन जो है ना मैंने एक अपना क्लिप बना के लगाया कि मैं आज प्रपोज़ करने जा रहा हूँ। यार मैं आपको ऐसा वैसा बंदा नज़र आता हूँ, आपको इतना टाइम हो गया मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं सॉरी पहले गलत लफ्ज़ बोला, जो काफ़ी अरसे से मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा वैसा झूठ नहीं बोला। तो आप सारे लोगों ने सच समझ लिया कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए मैं मादरत ख्वाह हूँ जी आप सारे लोगों से। बस एवं मेरे माइंड में मजाक सूझा तो मैंने आप लोगों से मजाक कर दिया। बाकी मेरे जैसा बंदा अगर किसी को प्रपोज़ करे भी तो कौन सा किसी ने एक्सेप्ट करना है। तो इंशाल्लाह ताला कभी ऐसा चांस हुआ या ऐसा मौका बना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप लोग इतना ज़ुबान पे ट्रस्ट करते हैं उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे आपका कभी ट्रस्ट नहीं टूटेगा। इस दफ़ा जो टूटा उसके लिए मैं दिली मादरत खाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारे इनबॉक्स में पूछ रहे थे लोग, तो मैंने कहा चलें मैं उन सारे लोगों को एक ही दफ़ा बता देता हूँ। कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आप लोगों से एक मादरत ये करनी थी कि पिछले दिनों मैंने बल्कि एक दिन 2 दिन पहले मैंने आपसे एक मजाक किया था कि मैं प्रपोज़ करने जा रहा हूँ। यार मेरे जैसा सीधा साधा बंदा आपको प्रपोज़ करने वाला नज़र आता है, मैं करूँगी तो कौन सा मेरा किसी ने एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो बस वो मजाक किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको सच माना, तो उस सच की वजह से काफ़ी सारे इनबॉक्स में पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं दिल से मादरत खाऊँ। आप लोग इतना मेरी ज़ुबान पे इतबार करते हैं। इंशाल्लाह कभी लाइफ में ऐसा मौका आया, कभी ऐसे लम्हात आए, कभी ऐसे जज्बात आए तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी सुबह इस प्यारे से पौधों के माहौल में अगर मेरा कैमरा मैन मुझे नज़र तो आया तो खूबसूरत फूलों में आप सारे लोगों को दिल के ताकि रहने से गुड मॉर्निंग भी, तो कभी इंशाल्लाह चांस हुआ तो ज़रूर बताऊँगा। बाकी जो मजाक किया था उसके लिए माजरत, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।